आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो दो क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड दोनों क्या डिफरेंट है। तो फर्स्ट इस लेक्चर में हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे और टाइप्स देखेंगे, और जब हमको इंट्रोडक्शन और टाइप्स समझ में आएगा तो ही फिर आगे के लेक्चर्स हमको समझ में आएंगे। तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है बेसिक कंसेप्ट। इसके पहले मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी एनालिसिस और डिमांड एनालिसिस के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है। उस वीडियो का प्लेलिस्ट का जो इकोनॉमिक का है लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, यहाँ पे आई बटन में मैं ऐड कर दूंगा तो आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद ये लेक्चर कंटिन्यू कीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। देखो इलास्टिसिटी हम समझते हैं, फिर उसके बाद डिमांड हमने पढ़ा है। डिमांड इज लाइक डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट, दैट इज़ व्हाट द डिमांड। ठीक है, इसके लिए मैंने बोला डिमांड आप देख लो पहला चैप्टर डिमांड एनालिसिस। अब यहाँ पे आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो डिमांड में क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या होता है, डिक्रीज होता है, और जब प्राइस डिक्रीज होता है मतलब जब प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होता है, बढ़ता है। ये हमने क्या किस में पढ़ा है, डिमांड में पढ़ा है। ठीक है, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी हम यही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। क्या करेंगे, मेज़र करेंगे, मतलब मालूम करेंगे कि जो है कितने परसेंट से प्राइस चेंज होगा तो उसकी वजह से कितना परसेंट डिमांड चेंज होता है। मतलब अगर कुछ भी कितना परसेंट चेंज हुआ प्राइस में, उसकी वजह से कितने परसेंट पे डिमांड पे चेंज हुआ, वो हम मेजर करेंगे। उसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आ गया, बेसिक मैंने आपको मीनिंग बता दिया। अब इसको और डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। देखिए अब ये नोट्स के साथ मैं बता रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझे। आप खुद का नोट्स भी बना सकते हैं जैसे आप लेक्चर्स सुन रहे हैं। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या करता है, मेजरमेंट करता है। क्या करता है, मेजरमेंट। किस चीज़ का मेजरमेंट करता है, रिलेटिव चेंज। मैंने अभी जस्ट बताया कि प्राइस में कितना परसेंट चेंज होता है, उसकी वजह से डिमांड कितना चेंज होता है, वो मेजरमेंट करता है। उसी को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव चेंज। किसमें रिलेटिव चेंज, क्वांटिटी डिमांड में इन रिस्पॉन्स विथ रिलेटिव चेंज इन प्राइस। मतलब अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर कुछ भी प्राइस के अंदर अगर चेंज होता है तो उसकी वजह से डिमांड कितना चेंज होगा, ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप मेज़र करना, मालूम करना। मान लीजिए कि प्राइस जो है 10% से चेंज हुआ तो डिमांड 20% से चेंज हुआ, तो ये मेज़रमेंट करना 10%, 20%, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, मेजरमेंट करता है। क्या मेजरमेंट करता है, रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इन रिस्पॉन्स टू रिलेटिव चेंज इन प्राइस। ओके, बिकॉज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी आर एबल टू मेजर द परसेंटेज चेंज। मतलब हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ की डिमांड की वजह से हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं कि कितना परसेंट डिमांड चेंज हुआ, कितना परसेंट प्राइस चेंज हुआ, उसकी वजह से डिमांड कितना परसेंट चेंज हुआ। और इलास्टिसिटी मतलब ये भी होता है कि जैसे ये इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, बेसिकली रिलेशनशिप किसके बीच में, प्राइस एंड डिमांड के बीच में। लेकिन यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप, कितने परसेंट से चेंज हुआ और कितने परसेंट से डिमांड, प्राइस एंड डिमांड दोनों चेंज हुआ। सो दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिकेट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, परसेंटेज चेंज इन। इसको हम लोग प्रोपोर्शनेट चेंज इन बोलते हैं। अगर आपको बुक में प्रोपोर्शनेट लिखा है तो आप परसेंटेज भी लिख सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या समझा, सिंपल डेफिनेशन है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या करना, क्वांटिटी मतलब मेजरमेंट करना। क्या मेजरमेंट करना, कि क्वांटिटी कितना चेंज होता है डिमांड में इन विथ रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। बस ये मेन डेफिनेशन है। उसके बाद इसको आप और एलेबरेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इनका ये कहना था कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो ग्रेट और स्मॉल इज़ अ ग्रेट और स्मॉल। ठीक है, मतलब ज़्यादा इंक्रीज मतलब हाई और लो होता है अकॉर्डिंग टू
द अमाउंट ऑफ डिमांडेड विच राइजेस मच और लिटिल फॉर अ गिवन फॉल इन अ प्राइस। इनका ये कहना है कि डिमांड या तो बहुत ज़्यादा होगा या तो डिमांड बहुत कम होगा, डिपेंडिंग अपॉन दी फॉल इन प्राइस और राइज इन प्राइस। अगर प्राइस थोड़ा चेंज होगा या ज़्यादा चेंज होगा, उसकी वजह से डिमांड भी क्या होगा, ज़्यादा चेंज होगा और कम चेंज होगा। ओके, इनका ये पूरा जो है एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, ये शॉर्ट में डेफिनेशन मैंने आपको बता, राइट। तो वही लिखा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ डिमांड विच राइज। अगर डिमांड बढ़ता है, मच और लिटिल गिवन फॉल इन प्राइस, प्राइस अगर कम होता है तो डिमांड बढ़ता है। एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, फॉल होता है जस्ट बिकॉज राइज इन प्राइस, प्राइस के अंदर बढ़ना है ना, जो हमने पढ़ा था। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, घटेगा, और प्राइस जब कम होगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। यही सेम डेफिनेशन है, सिर्फ यहाँ पर परसेंटेज में मेजर कर दिया उन्होंने। ठीक है, क्वांटिटी मेजरमेंट में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ओके, तो आई एम श्योर आपको ये बेसिक समझा रहेगा। अगर आपको ये समझ गया तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको इजीली समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 3 टाइप है। पहला इनकम है, क्रॉस और प्राइस। ठीक है, तो पहले हम लोग इनकम इलास्टिसिटी डिमांड पढ़ लेते हैं। अब देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या था कि प्राइस कितना चेंज होता है उसकी वजह से डिमांड चेंज होता है। अब इनकम इलास्टिसिटी डिमांड में क्या है, इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं, वाई से, मतलब वाई फॉर इनकम इकोनॉमिक्स में। अब इनकम इलास्टिसिटी वेरी सिंपल, अगर कोई कंज्यूमर का इनकम चेंज होता है, अगर कोई कंज्यूमर का इनकम चेंज होता है तो उसकी वजह से डिमांड भी क्या होगा, चेंज होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, आई रिपीट, इफ देयर इज एनी चेंज इन कंज्यूमर इनकम, आप एक कंज्यूमर हो, आपका इनकम अगर चेंज हो जाएगा तो आपका डिमांड भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन दिया है, मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स, मतलब क्या बताता है, टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी का अगर डिमांड चेंज होता है, किसकी वजह से, किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, दैट इज कॉल्ड एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दैट मीन्स डिमांड चेंज फॉर अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर इनकम और इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सो दैट इज कॉल्ड एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। याद रखिए, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिमांड अगर जो है इंक्रीज या डिक्रीज होता है, किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इनकम की वजह से। बाकी जो अदर फैक्टर हैं वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अदर फैक्टर क्या होता है, प्राइस को छोड़ के जितने भी डिमांड चेंज होने के फैक्टर्स हो सब अदर फैक्टर में आ जाते हैं, जो हमने डिमांड एनालिसिस में डिटेल में डिस्कस किया था। इसके लिए वो लेक्चर्स आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब अगर हमको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना है, मालूम करना है, तो कैसे हम मालूम कर सकते हो। देखो यहाँ पे ई वाई लिखा है, मैंने बताया इनकम इज इक्वल टू वाई, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। इसके लिए ई फॉर इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वाई, क्या बोला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वेरी सिंपल। अगर इसको मैं सिंबॉलिकली लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसका, इनकम का। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा परसेंटेज, इसको बोलते हैं डेल्टा, परसेंट इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज। जब मैं 12th इकोनॉमिक्स, जब 2011 के बैच में मैं 12th मैथ कॉमर्स से कर रहा था, तो मैथ में एक चैप्टर था, उसके अंदर ये डेल्टा था। इसको डेल्टा मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ के अंदर चेंजेस होना, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर इसको हम लोग अलग फॉर्म में लिखें तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि जो है ये मेरा चेंज वाला डिमांड है, इसके पहले मेरा पुराना डिमांड जो रहेगा वो क्यू हो जाएगा, और जो मेरा पहले वाला अभी जो चेंज इनकम हुआ है और ये पहले वाला इनकम, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन यही चीज़ होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है सब सारी चीज़ें, ये क्यों दिया है उसका मैंने यहाँ पे रीज़न आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आप ये वाला फार्मूला यूज़ करो या तो ये वाला फार्मूला करो, वन एंड द सेम चीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, डिवाइड रहेगा। तो डिवाइड को अगर, अब देखो यहाँ पे डिवाइड है, तो जब आप इसको इनटू में करोगे तो ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, तो उल्टा हो जाएगा।
इसका नीचे आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। पहले देखो सेम है, डिवाइड के बाद जब हम लोग इसको इनटू में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वाई डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बाकी सेम है। यहाँ पे डेल्टा मतलब रिप्रेजेंट टू चेंज क्यू, ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल इनकम। ये डेल्टा चेंज मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन कंज्यूमर। ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब लिखना ज़रूरी है अगर शॉर्ट नोट के लिए पूछता है 3 मार्क्स के लिए। तो कुछ इसमें डाउट रहेगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे चल के मैं जब लाइव लेक्चर्स लूँगा तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करूँगा। उसके बाद दूसरा आता है क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। देखो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड हमको समझना है तो हमको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि सब्सिडाइज्ड गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कार एंड पेट्रोल का लिख के रखा है, ठीक है। डिमांड एनालिसिस का वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे समझेगा, सब्सिडाइज्ड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ओके। तो सब्सिडाइज्ड गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे टी एंड कॉफ़ी हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री जॉइंट डिमांड कार एंड पेट्रोल हो गया, पेन एंड पेपर हो गया, है ना। तो अगर जो है टी का प्राइस चेंज होता है, टी का अगर प्राइस क्या होता है, चेंज होता है, टी का प्राइस अगर चेंज होता है तो उसकी वजह से जो है कॉफ़ी का डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक प्रोडक्ट अगर कॉम्प्लीमेंट्री जो है प्राइस का अगर एक प्रोडक्ट का चेंज होता है तो उसकी वजह से दूसरे के डिमांड पे इफेक्ट करता है। सेम चीज़ अगर कार का प्राइस के अंदर कुछ चेंजेस होता है तो पेट्रोल के डिमांड पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मान लीजिए कि प्रोडक्ट ए है और एक है प्रोडक्ट बी है, इसके प्राइस चेंज हुआ तो बी के डिमांड पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, राइट। कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड रिफर्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर अ कमोडिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कोई भी कमोडिटी का डिमांड जब चेंज होता है उस क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड के अंदर तो उसके जो सब्सिट्यूट गुड्स है और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसके प्राइस के अंदर चेंज होता है, उसकी वजह से क्या होता है, उस प्रोडक्ट का डिमांड चेंज होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझाया कि अगर कार का प्राइस चेंज हुआ, ठीक है, तो इसका पेट्रोल का डिमांड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर टी का प्राइस चेंज हुआ तो उसकी वजह से कॉफ़ी का डिमांड क्या होगा, चेंज हो जाएगा, या कॉफ़ी का डिमांड चेंज हो जाएगा किसकी वजह से, टी के प्राइस की वजह से। अब इसका फॉर्मूला है वेरी सिंपल, इलास्टिसिटी ई लिखा है, ई फॉर इलास्टिसिटी, सी फॉर क्रॉस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड प्रोडक्ट ए, और प्रोडक्ट ए का डिमांड कब चेंज होगा, जब प्रोडक्ट बी का प्राइस चेंज होगा। तो इसके लिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द बी। इस तरीके से ए इज ओरिजिनल कमोडिटी एंड बी इज अदर कमोडिटी, ठीक है। जैसे मान लीजिए टी क्या है, ओरिजिनल कमोडिटी है, कॉफ़ी जो है वो क्या है, अदर कमोडिटी है, ये कार जो है ओरिजिनल कमोडिटी है, पेट्रोल जो है वो अदर कमोडिटी है, ठीक है। तो कार के प्राइस के अंदर अगर कुछ कार के क्वांटिटी मतलब डिमांड के अंदर अगर कुछ चेंज होगा उसकी वजह से, किसकी वजह से, प्राइस का प्राइस पेट्रोल मतलब अदर गुड्स के प्राइस के चेंजेस होने की वजह से। एग्जांपल के तौर पे पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया था, उसकी वजह से कार के डिमांड में इफेक्ट हुआ जो भी पेट्रोल से यूज़ किए जाते हैं, है ना। रिसेंटली ऐसा हुआ। तो ये सिंबॉलिकली यहाँ पे लिखा है, परसेंटेज आपको पता चल गया, डेल्टा मतलब चेंज होता है, ये समझ में आ गया। ए और बी का जो प्रोडक्ट था वो भी आपको समझ में आ गया, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड का, राइट। अब आता है प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई क्वांटिटी डिमांड चेंज होता है, कोई भी कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांड चेंज हुआ, कोई भी कमोडिटी का, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से। सो दैट इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड? प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड refers to change in quantity demand for a commodity due to के कारण, किसके कारण, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। उसके प्राइस चेंज हुआ तो उसके वजह से डिमांड भी क्या हो गया, चेंज हो गया। अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। ये अदर फैक्टर क्यों बोला, क्योंकि डिमांड सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से चेंज हो रहा है, प्राइस की वजह से। बाकी सारे फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है, जो हमने वेरिएशन डिमांड में पढ़ा था। अब इसका फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसी चीज़ को सिंबॉलिकली अगर हमको लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको और एलेबोरेट करना है तो हम लोग इस तरीके से फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय Q, बड़ा सा डिवाइड करेंगे हम लोग, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय P। इस चीज़ को और अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय
क्वांटिटी डिमांड इनटू, अब यहाँ पे डिवाइड था तो यहाँ पे इनटू किया तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा साइन, पी इज इक्वल टू यहाँ पे पी रहेगा, ये प्राइस हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से ये फॉर्म यहाँ पे पहले यहाँ पे लिखा है ये डिवाइड वाला और फिर उसके बाद ये वाला लिखा, राइट। तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन है। आगे चल के हम लोग जब मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड जब पढ़ेंगे तो इसमें ये यूज़ करेंगे हम आगे, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।